नमस्कार दोस्तों, मैं के साहनी आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। और दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं फिजिक्स में जितनी घटनाएं आपने पढ़ा अब तक, जिसमें हम लोग परावर्तन पढ़े या अपवर्तन पढ़े, और हम लोग इसके पहले प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण भी पढ़े और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़े, ये सारी घटनाएं पढ़े हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, उसी आधार पर अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। सूर्य के प्रकाश के कारण होने वाली प्राकृतिक घटनाएं। और दोस्तों, उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे इसमें इंद्रधनुष के बारे में, जिसको इंग्लिश में रेनबो कहते हो आप। ठीक है, इंद्रधनुष कैसे बनता है दोस्तों। अक्सर आप इंद्रधनुष को आप देखे हो कि बरसात के दिनों में दिखाई देता है। ये वर्षा के दिनों में बड़ा, जैसे कि पानी बरस के बंद हुआ या बरसते समय भी हल्की हल्की बूंदें पड़ती हैं, तब ये अक्सर आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो वो देखे तो हो कि इंद्रधनुष ऐसा होता है, कभी कभी ये बरसात के दिनों में देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग उसका साइंटिफिक बनने का तरीका समझते हैं कि एक्चुअल में वो बनता कैसे है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि इंद्रधनुष कैसे, मतलब कब बनता है। उसकी पहले तो कुछ शर्तें हैं, उसके बाद समझेंगे कि इंद्रधनुष बनता कैसे है, क्या होता है, ये जानेंगे। देखो दोस्तों, एक्चुअल में इंद्रधनुष जो होता है, बनने के लिए सबसे पहले शर्तें आप जान लो। इसमें पहली शर्त तो ये है कि इंद्रधनुष को अगर देखना है, बनने के लिए, देखिए बनने की बात अलग है, कैसे बनता वो तो पढ़ेंगे, लेकिन हम ये पहले जानेंगे कि हम कब देख पाएंगे इंद्रधनुष को। तो इंद्रधनुष को दिखाई देने के लिए जो आवश्यक शर्त नंबर 1 है, इसमें सूर्य, जैसे आप जब खड़े होगे तो पहली शर्त यह है कि सूर्य जो है आपके ठीक पीठ पीछे होना चाहिए और उसके प्रकाश की किरणें आगे पड़नी चाहिए और वो बरसात के बूंदों के ऊपर गिरती हैं। सुनिएगा ध्यान से, यानी शर्त यह है कि आप ऐसे पोजीशन में खड़े होइए कि सूर्य जो है आपके पीठ के पीछे होना चाहिए और उसका प्रकाश जो है वर्षा की गिरती हुई बूंदें आपके आगे होनी चाहिए, जिन पर यह प्रभाव आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो शर्तों में आप ऐसे लिख लेना कि इंद्रधनुष देखने के लिए जो दर्शक है वो उसके पीठ के पीछे सूर्य को चमकना चाहिए, और दूसरी शर्त में कि प्रकाश की किरणें जो है उसके आगे दूर से पड़नी चाहिए, जो कि ड्रॉपलेट्स पर, मतलब बरसात के दिनों में जो लटकती हुई बूंदें होती हैं या चलती हुई बूंदें होती हैं, उसके ऊपर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तब इंद्रधनुष आपको दिखाई पड़ता है। तो ये दोस्तों शर्त में आप जरूर डाल लेना कि इंद्रधनुष बनने की आवश्यक शर्तें क्या है, ये डाल लीजिएगा उसमें। अब इंद्रधनुष का जो बनने का तरीका ये है दोस्तों, एक्चुअल में इंद्रधनुष जो बनता है वो प्रकाश की 3 घटनाओं का मिक्सचर होता है। मतलब कैसे बनता है, उसमें देखिए, जब प्रकाश की किरणें, सुनते रहिएगा ध्यान से, जब पीठ के पीछे सूर्य चमक रहा हो, उससे चलने वाली प्रकाश किरणें जब बरसात की गिरती हुई बूंदों के ऊपर आपतित होती है, तो उसमें 3 घटनाओं का जन्म होता है। उसमें अपवर्तन होता है यानी रिफ्रैक्शन, और उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण, जैसे अभी पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, ये मैंने बताया है, यानी कि डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन। दोस्तों, ये
3 घटनाएं एक साथ घटित होती हैं तब आपको इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। ठीक है, सुनते रहिएगा ध्यान से, उसी क्रम में लिखना भी है। शर्त लिखना है इंद्रधनुष बनने की, उसके बाद इंद्रधनुष इन किन घटनाओं का परिणाम है, तो ये 3 घटनाएं हैं, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण की घटना के कारण इसका जन्म होता है। आइए देखते हैं बनता कैसे है। चलिए ये सपोज करिए कि हमारे पास एक बूंद, पहले मैं ले रहा हूं, एक ड्रॉपलेट्स है, एक प्रकाश की कोई एक द्रव की एक बूंद को मैं यहां पे ले रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। अब थोड़ा बड़ा बनाया गया समझाने के लिए, लेकिन एक बहुत ही छोटा द्रव की बूंद, जैसे वर्षा की बूंदे फुहारा जो टाइप का होता है, उस टाइप का एक ड्रॉपलेट है, यहाँ पे मैंने दिखाया है। और अब प्रकाश की जो किरणें हैं दोस्तों, मान लीजिए प्रकाश की कोई एक किरण सूर्य से चली आ रही है ऊपर से कहीं, और ये इस प्रकार से इसका आपतन हुआ है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो पहले प्रकाश की किरण का जब आपतन होगा दोस्तों, तो यहाँ पे आप जानते हो कि ये वायु से द्रव में प्रवेश करने जा रही है, यानी कि विरल से सघन में। और तो और यहाँ पे ये जो द्रव की बूंद होती है, ये एक प्रकार से प्रिज्म का भी कार्य करती है, और प्रिज्म का कार्य करने के कारण अब इसमें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, यानी कि ये सूर्य की श्वेत किरण है, एक प्रकार से प्रिज्म में जा रही है द्रव की बूंद में, तो ये इसका वर्ण विक्षेपण होता है, यानी कि अलग अलग रंगों में ये विभक्त होती है। और अलग अलग रंगों में विभक्त होने का मतलब ये सीधे अगर चलती तो ऐसे निकल जाती, लेकिन ध्यान रखिएगा जो विचलन होता, ये जरा सा विचलन हो गया, फिर और विचलन हो गया। ये ध्यान रखिए, मैंने केवल 2 लाइन लिया हुआ है, तो आप जानते हो कि इसमें 7 रंग निकलेंगे, लेकिन मैंने केवल 2 ही रंग दिखाया है। और इसमें आप जानते हो कि ये जो ऊपर वाला विचलन, ये इसका विचलन ये कम हुआ है, तो ये लाल कलर होती है, और ये ज्यादा विचलन होगा तो ये बैगनी वाली कलर होगी। और इस दोनों के बीच में बाकी सारे रंग मौजूद होंगे। ठीक है, लेकिन कम रेखा खींचने के लिए मैं केवल 2 ही लाइन ड्रॉ किया हूं। तो ये इस समय आप ध्यान रखिएगा कि ये जो घटना आप देख रहे हो, वर्ण विक्षेपण की घटना हो रही है, और अपवर्तन की घटना भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण हो गया। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि अगर ये प्रकाश की किरणें द्रव की बूंद के भीतर, ये लाल रंग है और ये बैगनी रंग है, अब यहां से अगर ये इनका जो आपतन कोण है, आप जानते हो कि जल और वायु के लिए जो क्रांतिक कोण होता है, आपको बताया गया होगा लगभग 48 डिग्री। तो अब ये लगभग 48 डिग्री से बड़े कोण पर अगर ये इसका आपतन हो गया, इस बिंदु पर आपतन कोण मतलब अभिलंब आप खींचोगे, आप देखोगे आपतन कोण अगर 48 डिग्री से बड़ा हुआ लगभग, तब यहां होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दोस्तों ये जो प्रकाश किरण है यहां से बाहर नहीं निकल पाती, बल्कि उसी मीडियम में ये वापस लौट आती है। तो उसी मीडियम में वापस लौटेगी, मतलब कि ये ऐसे आएगी, और यहां से इसका भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ये ऐसे आएगी। ठीक है, तो इसको अगर सीधे आप लेके जाओगे तो ये ऐसे निकल जाएगी, और इसको सीधे लेके जाओगे ये ऐसे निकल जाएगी, और ये इसका सीधा। तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि ये जो कोण है क्या है, ये लाल रंग के लिए है, यानी रेड कलर है, और ये जो विचलन कोण है दोस्तों ये बैगनी रंग के लिए है, वायलट कलर के लिए है। ठीक है, ये वायलट कलर है। ठीक, तो इस समय अगर हम इनको ऐसे पीछे की ओर ड्रा करते हैं, तो दोस्तों ये रंग अगर पीछे की ओर ड्रा करोगे तो ये कोण इसके साथ बन रहा है, और इसको अगर हम ड्रा कर लेते हैं और तो ये कोण बनता है। और एक्चुअल में ये जान लीजिए कि लगभग अगर ये ऐसा हुआ कि ये जो लगभग 40 डिग्री का, और ये जो कोण होता है लगभग 42 डिग्री का, 40 और 42 डिग्री पर ये आपतन होता है। और ये जो 40 डिग्री का
कोण बन रहा है, मतलब आपतित किरण और ये निर्गत किरण के बीच में जो यहाँ परावर्तित हुई है उसके बीच में 40 डिग्री का ये है और ये 42 डिग्री का कोण है। तो इसमें अब यहां तक आने के बाद इसका फिर देखिए, अब यहां से होगा क्या इसका अपवर्तन, क्योंकि अब सघन से विरल में किरण प्रवेश करेगी तो दोस्तों अभिलंब से दूर हटेगी ना, तो ये अभिलंब से दूर हटेगी तो और दूर हट जाती है। अब मान लीजिए यहां से हम ये ले लेते हैं और इस किरण को ये ले लेते हैं और यहां से देखने वाला जो दर्शक होगा दोस्तों ये देख सकता है। ये इसकी आंखों में पड़ेगा और तब कहीं जाकर के ये उसको ये दिखेगा। और अब आप देख सकते हो कि वायलेट से लेकर के रेड कलर तक का इसके बीच का जो फैलाव होगा, रंग का स्पेक्ट्रम होगा, वो उसे स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये घटना समझ लीजिए कि आप ये आने वाली श्वेत प्रकाश किरण है, ये यहां तक पहुंचेगी, लेकिन मैंने डॉटेड लाइन से पीछे ड्रॉ किया। इसके बाद आप इस अपने अपने रंगों में विभक्त होगी तो आप जानते हो कि बैगनी का विचलन सबसे ज्यादा होगा तो ये सबसे ज्यादा दूर जाएगी, और लाल रंग का विचलन कम होता है तो ये कम दूर जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा हुआ तो यहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, इसका भी और इसका भी। यानी कि अब इसको अगर पीछे ड्रा किया जाएगा तब ये कोण, और यहाँ से इसको पीछे ड्रा करोगे तो ये कोण, तो ये छोटा कोण होगा और ये बड़ा कोण। तो ये जो कोण आप देख रहे हो ये वायलेट कलर के लिए 40 डिग्री और रेड कलर के लिए 42 डिग्री पर होगा। और अब यहाँ से इसका अपवर्तन होने के बाद जब किरण बाहर निकलेगी तब ये रंग हमें दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार से ये फैलाव जो हमको दिखेगा अलग अलग पूरा नीचे से ऊपर तक 7 रंग हमें दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार से ये इंद्रधनुष बनता है। लेकिन ये जो दिखाई पड़ते हैं हमको, ये दोस्तों कुछ इस तरह से दिखाई पड़ते हैं। अक्सर आसमान में देखोगे ऐसे ये इस तरह से दिखाई पड़ते हैं। यानी कि ये सब सकेंद्रीय वृत्त टाइप का दिखाई, तो मतलब कि सभी का केंद्र एक ही होगा, धीरे 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 उसकी त्रिज्या बढ़ती चली जाती है। ये सकेंद्रीय वृत्तीय चाप टाइप का होता है और यही अलग अलग रंग का दिखेगा। अब इस जैसे कि इसमें मान लो कि ये अलग कलर दिखेगा, ये आपको अलग कलर दिखेगा, ये अलग कलर दिखेगा, ये अलग कलर दिखेगा, तो ये भिन्न भिन्न रंग का आपको दिखाई देगा। दोस्तों कोशिश करेंगे कि वीडियो में आपको इंद्रधनुष का कोई पिक्चर अगर डालने योग्य होगा तो उसमें आप देख सकते हो। तो यहाँ से इंद्रधनुष इस टाइप का बनता है। दोस्तों ये तो पहले मैंने बताया कि इंद्रधनुष के लिए बनने की जो देखने की शर्तें क्या थी, उसके बाद ये किस घटना का परिणाम है इंद्रधनुष, और इंद्रधनुष बनता कैसे है ये मैंने समझाया। ठीक है। लेकिन दोस्तों इंद्रधनुष बनने के लिए जो बनता है वो उसमें बताया गया इंद्रधनुष 2 प्रकार का बनता है। जो इंद्रधनुष का प्रकार होता है वो 2 प्रकार है। आओ देखते हैं उन 2 प्रकारों में। ये दोनों प्रकार है दोस्तों प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। जो 1 मार्क्स क्वेश्चन दोस्तों याद रखना यहाँ पे कि मतलब कि इंद्रधनुष कब दिखता है, छोटी छोटी बात, इंद्रधनुष कब दिखता है तो कहा जाता है कि बरसात के दिनों में या ठीक वर्षा होने के बाद ऐसा दिखता है। कब और कब आप देख सकते हो किस पोजीशन में, तो कहा गया या तो अक्सर देखने को मिलता है, या तो सुबह के समय देखने को मिलेगा या तो शाम के समय देखने को मिलेगा। क्योंकि सुबह के समय सूर्य आपके आगे होगा तो इंद्रधनुष बनेगा पीछे, तो आपको मुंह ऐसे घुमाना पड़ेगा, क्योंकि शर्त रखी गई सूर्य आपके पीठ के पीछे होना चाहिए। तो सुबह के समय अगर इंद्रधनुष दिखेगा तो पश्चिम साइड में आप देख सकते हो। लेकिन शाम के समय देखोगे तो सूर्य पश्चिम में होगा तो आप पूरब देखोगे तब ये इंद्रधनुष बनेगा। पीठ के पीछे सूर्य होना चाहिए ये इंद्रधनुष देखने के लिए। और जब प्रकाश की श्वेत किरणें बरसात के दिनों में आकाश में लटकते हुए या ऐसे हैंगिंग फॉलिंग वाटर ड्रॉप के ऊपर आपतित होती हैं, तब ये इंद्रधनुष बनता है। और इंद्रधनुष बनने की घटना 3 परिघटनाओं के कारण होती है, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण। ये तीनों घटनाएं मिल करके जब क्रिएट होती हैं तब ये आपको दिखाई पड़ती है। समझ में आ गया। इसमें मैंने फिगर समझाया कि अगर कोई द्रव की बूंद है, ये सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण है, यहां लिख लेना सूर्य की प्रकाश है, सूर्य प्रकाश। जब ये इस पर आपतित होगा
तो इस पे कैसे कैसे मैंने समझाया, अभी उसको फिगर ड्रा कर लेना, ठीक है। और इसके लिए कोण भी बताया गया, आप बैगनी रंग के लिए ये है और ये एक प्रकार से विचलन कोण है। ये बैगनी के लिए विचलन कोण 40 और लाल के लिए विचलन कोण 42, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों इंद्रधनुष के प्रकार में। तो इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है, इसको हम लोग नाम अलग अलग देखते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष, प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो, ठीक है। चलो देखते हैं दोस्तों, पहले प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में एक पहले फिगर ड्रा कर रहा हूं, फिगर में समझाऊंगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में ऐसे हम लोग समझ लेते हैं कि ये सूर्य है, यहां से सन, ये एक प्रकार से सूर्य की स्थिति समझा दी गई। और इसके सामने मैं कुछ ड्रॉपलेट्स रखने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। यहां एक ड्रॉपलेट्स ले लिया जाए, इसी तरह से दूसरा ड्रॉपलेट्स यहां ले लिया जाए, इसी तरह से तीसरा ड्रॉपलेट्स यहां ले लेते हैं, और इसी प्रकार से चौथा ड्रॉपलेट्स ले लेते हैं। ये दोस्तों हमने 4 ड्रॉपलेट्स लिया हुआ है। ड्रॉपलेट्स को मान लिया जाए, ये 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है, चारों ड्रॉपलेट्स है। और समझ लीजिए कि हम लोग जो देख रहे हैं इस समय, अगर यहां से देखना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। अब सूर्य की किरणें सबसे पहले इन दोनों को हम लोग दिखाएंगे द्वितीयक इंद्रधनुष कैसे बनता है, और इन दोनों को दिखाएंगे प्राथमिक। अभी लिखने का काम बताएंगे, पहले फिगर आप समझ लीजिए, मैं बताऊंगा आपको। अब दोस्तों चलो मान लेते हैं कि इस पर प्रकाश की जो किरणें पड़ रही हैं, या पहले इसको प्राथमिक को ही देख लेते हैं। यहां से ये प्रकाश की किरणें इस पर आपतन करा दिया गया। आपतन कराने के बाद इसमें इसका विचलन होगा दोस्तों, तो थोड़ा सा विचलित करा करके यहां पर दिखा दिया जाए। यहां से पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी दोस्तों, और फिर यहां अपवर्तन होने के बाद तब ये इसकी आंख में यहां पे पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से इस पर देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल ऐसे ही ये इस पर आपतित होगा दोस्तों। आप इसमें खास बात देखोगे, ये दोनों जो आपतित प्रकाश किरणें हैं, ड्रॉप नंबर 1 ड्रॉप नंबर 2 में पड़ रही हैं, लेकिन इसमें आप खास बात एक देखोगे कि ये केवल एक ही बार टकरा करके फिर ये निर्गत हो रही है। हो रहा क्या क्या यहाँ पे, यहां से अपवर्तन हो रहा है, यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है दोस्तों, और फिर यहां से इसका अपवर्तन होकर के इसकी आंखों में पड़ेगा, ठीक है ना। और ये यहां से इसको देख सकता है। ठीक है, इसी तरह से ये पहला और दूसरा जो ड्रॉपलेट्स आप देख रहे हो, इसमें यही खास बात रही है
कि प्रकाश की किरणें जब द्रव की बूंद पर पड़ने के पश्चात एक ही बार टकरा करके, एक ही बार परावर्तित होकर के अगर निर्गत होती है, तब इस समय जो इंद्रधनुष बनता है इसको हम बोलते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष या प्राइमरी रेनबो। एक ही बार परावर्तन होता है, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो एक बार केवल होगा, उसके बाद ये निकल करके आंख पे पड़ेगी और तब ये प्राइमरी रेनबो बनता है। और इस समय ये जो कलर आप ध्यान रखो कि ये होगा, जो कलर होगा वो वायलेट होगा और ये कलर होगा रेड कलर। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने ये समझाया जरूर, लेकिन इसके बीच में आप ध्यान से देखना, इसके बीच में बाकी सातों कलर हो सकते, जैसे कि ये पहला कलर है वायलेट है, या अंतिम कलर रेड है, इसके बीच में जो बाकी पांचों कलर है ना, वो इसी के बीच में दिखेंगे आपको। और ये जो इंद्रधनुष होगा ये वायलेट कलर का होगा और ये रेड कलर का, और इसके बीच में जो इंद्रधनुष बनता है ये हम इसको प्राथमिक इंद्रधनुष या प्राइमरी रेनबो के नाम से जानते हैं। ओके, लेकिन अब जरा इन दोनों के बारे में समझते हैं दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या होता है। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। चलिए, अब इसमें प्रकाश की किरणें दोस्तों मान लेते हैं, चलिए ऐसे आपतन करा दिया जाए पहले। यही इसमें खास बात है कि इसमें नीचे से इस ड्रॉपलेट के ऊपर पड़ेंगी किरणें, और तब इसमें यहाँ पे क्या होता है कि अपवर्तन होता है। अपवर्तित होकर किरणें मान लीजिए यहाँ एक बार पड़ी, लेकिन यहाँ पे इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और एक बार और यहाँ पे पड़ गई इस जगह, और यहाँ पड़ने के पश्चात दोस्तों एक बार यहाँ से टकराई, यहाँ गए, फिर एक बार टकराती है यहाँ से, और अब यहाँ से इसका अपवर्तन होगा, तब हमारी आंखों पर आपतित होती है। ठीक है ना, ये कलर जो, क्योंकि नीचे से आपतन हुआ इसलिए ये वाला जो कलर होगा ये फिर रेड हो जाएगा, ये रेड कलर का है। और इसी तरह से अब इस पर आपतन कराओगे तो फिर से ये सारी किरणें मैंने समांतर लिया हुआ, क्योंकि सूर्य से आने वाली किरणों को लगभग अनंत से आता हुआ समांतर लेंगे हम, इसलिए जब डायग्राम ड्रॉ करोगे तो इस बात का ख्याल रखना है आपको कि ये सारी किरणें समांतर आपतित कराना है। इसके बाद देखो यहाँ से भी एक बार इसका अपवर्तन कराओगे ये होगा, फिर यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और फिर यहाँ से तब दोस्तों ये अपवर्तन होगा, और अब अपवर्तित होकर की ये किरण फिर हमारी आंख पर पड़ेगी, और इस प्रकार से ये किरण पड़ेगी और फिर से ये कलर हो जाएगा वायलेट। और अब क्या होगा कि यहाँ से यहाँ के बीच में जो हमको सारे रे डायग्राम मिलेंगे, अब हमको यही ये फिर एक नया इंद्रधनुष दिखेगा, और इस इंद्रधनुष को हम लोग सेकेंडरी रेनबो या द्वितीयक धनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। और ये एक प्रकार से बिल्कुल जैसे मैंने कहा ना कि इस टाइप से हमको दिखेगा, ये ऐसे, ये चाप इसका पूरा ऐसे वृत्ताकार होता है, ऐसे दूर तक ऐसे नीचे तक फैला रहेगा ये। तो ये जो आप देख रहे हो इसको, इन दोनों को मिला करके हम प्राथमिक इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं दोस्तों, और इन दोनों को लेकर के हम द्वितीयक इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसमें एक विशेष कोण होता है दोस्तों। अगर ये मान लीजिए दर्शक का ये हॉरिजॉन्टल अगर लाइन अगर ड्रॉ कर लिया जाए, ये क्षैतिज लाइन है, तो ये जो वायलेट कलर ये दिखेगा ये आपको लगभग 40 डिग्री पे दिखेगा, कहीं कहीं 41 डिग्री भी कुछ लोग बताते हैं। इसके बाद ये जो दिखेगा आपको 42 डिग्री पे दिखेगा दोस्तों, कुछ लोग 43 भी बताते हैं इसको। लेकिन ये जो डिग्री दिखेगा दोस्तों ये 50 डिग्री पे दिखाई पड़ता है, और ये जो दोस्तों दिखेगा ये लगभग 53 डिग्री पे दिखाई देता है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि जो प्राइमरी रेनबो है, प्राथमिक इंद्रधनुष, उसके लिए जो कोण होता है वायलेट कलर के लिए 40 डिग्री और रेड कलर के लिए 42 डिग्री है। लेकिन जब द्वितीयक इंद्रधनुष में ये उल्टा हो जाएगा, जैसे कि ये वायलेट से रेड की ओर फैला होगा, मतलब नीचे अगर वायलेट है ऊपर रेड है, तो ये प्राथमिक इंद्रधनुष है।
लेकिन द्वितीयक इंद्रधनुष जो पैटर्न बनेगा नीचे रेड होगा और ऊपर वायलेट होगा। इसको याद रखिएगा क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन इसमें कभी कभी पूछा जाता है, तो आप भटक जाओगे वहां पे अगर जरा सा केयरफुल नहीं रहोगे तो ये जो सेक्शन आप देख रहे हो ये द्वितीयक इंद्रधनुष का है, ठीक है ना। तो एंगल भी याद रखोगे कि 40 डिग्री वायलेट के लिए और 42 डिग्री रेड के लिए, आज जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में रेड के लिए 50 डिग्री और वायलेट के लिए 53 डिग्री, ये एंगल आप याद रखना। तो दोस्तों अब लिखने का काम आप क्या करोगे, जैसे कि अब जब लिखोगे कि इंद्रधनुष के प्रकार, अब जरा लिखना देखो क्या क्या लिखना है। इंद्रधनुष के प्रकार में लिखोगे कि इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष एवं द्वितीयक इंद्रधनुष, प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो। अब लिखोगे प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या लिखोगे कि जब सूर्य से चलने वाली श्वेत प्रकाश किरणें वर्षा के दिनों में द्रव की बूंदों पर इस प्रकार आपतित होती हैं कि वह केवल द्रव की बूंद के भीतर एक ही बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर निर्गत होकर के हमारी आंखों पर पड़ती हैं, तब इससे निर्मित इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष के नाम से जाना जाता है। इस इंद्रधनुष में मतलब जो वायलेट कलर होता है यानी बैगनी कलर नीचे होता है और ऊपर लाल कलर होता है, इसके बीच में बाकी पांचों कलर फैले होते हैं। वायलेट कलर के लिए विचलन कोण 40 डिग्री जबकि रेड कलर के लिए विचलन कोण 42 डिग्री होता है। इसे हम प्राथमिक इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। बस इसके बाद दूसरा हेडिंग डालोगे द्वितीयक इंद्रधनुष में, तो फिर क्या लिखोगे, जब सूर्य से चलने वाली श्वेत प्रकाश किरणें द्रव की बूंदों पर कुछ इस प्रकार आपतित होती हैं कि द्रव की बूंद के भीतर 2 बार इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तत्पश्चात वह निर्गत होकर के हमारी आंखों पर पड़ती है, तब इससे बनने वाला इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष या सेकेंडरी रेनबो कहलाता है। इसमें इस द्वितीयक इंद्रधनुष में रेड कलर नीचे जबकि वायलेट कलर ऊपर होता है, इसके बीच में बाकी पांचों कलर उपस्थित इसी क्रम में होते, इसी ऑर्डर में। जैसे कि यहाँ वायलेट विबग्योर ऐसे आएगा और इसमें क्या होगा विबग्योर ऊपर चलेगा, विबग्योर यहाँ नीचे से ऊपर चलेगा और इसमें विबग्योर ऊपर से नीचे आएगा सेकेंडरी रेनबो में, ठीक है। और कोण लिख लेना इसके बाद जो बताया था, तो ये आपका सेकेंडरी रेनबो हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें अगर कहीं कहीं इंग्लिश हिंदी वर्डिंग्स दोस्तों दिक्कत होगा, कुछ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कहीं कहीं प्रॉब्लम होगा, तो वर्डिंग्स आप समझने का प्रयास कीजिए। ये रिफ्रैक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ये डिस्पर्सन इसको बोलते हो, ये सनलाइट रेज है। तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अगर जानना चाहोगे इंग्लिश में तो मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा कहीं कहीं आपको प्रॉब्लम अगर हो उसको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले रेनबो के लिए आप जब बोलोगे तो आप कह सकते हो कि इन द रेन सीजन व्हेन द सनलाइट struck on the droplets of the water, then after dispersion within the drop, the rays, the incident rays after dispersion, they deviate in the different ways than the rainbow coming falls on the sky. ओके तो अब इस केस में ये तो रेनबो का बनना हुआ। अब बाकी का जितना मैं आपको पूरा डिस्कशन बताया हूँ उसको आप समझ लीजिए। थोड़ी बहुत वर्डिंग्स प्रॉब्लम आएगी, वर्डिंग्स ज्यादा से ज्यादा मैंने कोशिश की है कि इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, बोलने का काम हिंदी में किया है, क्योंकि दोस्तों ज्यादा से ज्यादा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी मेरे हैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी नाराज ना हो और आपका भी काम चल जाए, इसलिए दोनों को ध्यान में रख करके मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है दोस्तों, ये इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये रेनबो से संबंधित टॉपिक था और मैं कोशिश करूंगा कि रेनबो का कोई पिक्चर अगर वीडियो में मर्ज होने लायक होगा तो मैं आपको शो कर दूंगा दोस्तों। ओके, थैंक यू, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो।